Going to learn LAMP-LZIP coding. This is lossless data compression. It's mean after the coding data doesn't loss. LAMP-LZIP algorithm compress by building a dictionary of previously seen string, and it codes groups of characters of varying length. For example, this is the string and you want to code it using LAMP-LZIP coding. So the algorithm is the source sequence is sequentially passed into a string that have not appeared so far. तो इसमें हमें each phrase को हम सेपरेट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट लेटर ए. तो ए के पहले कभी अकर नहीं किया तो इस ए को हम सेपरेट करते हैं. किसी भी स्ट्रिंग में अगर LAMP-LZIP कोडिंग यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर तो ऑलरेडी सेपरेटेड रहता है क्योंकि ये पहले फ्रेज अकर नहीं किया है. फिर नेक्स्ट ए ऑलरेडी सेपरेटेड है. फिर ए बी को चेक करते हैं तो ए बी पहले कभी नहीं आया तो इसलिए ए बी हम सेपरेट कर लेंगे. फिर यहाँ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ए. तो ए ऑलरेडी सेपरेटेड है. ए बी भी सेपरेटेड है. तो ए बी ये सेपरेटेड नहीं है. फिर स्टार्ट करते हैं बी से. तो बी कभी भी एक सेपरेट फ्रेज नहीं था तो इसलिए हम बी को अलग से कर लेते हैं. फिर ए ऑलरेडी एक सेपरेट फेज था. ए बी भी था. ए बी ए एक सेपरेट फेज नहीं था इसको हम सेपरेट कर लेंगे. फिर ए बी ए ये ऑलरेडी था. फिर ए बी ये सेपरेट फेज नहीं था तो इसको हम कर लेंगे. बी ऑलरेडी हमें अकर कर रखा है. बी एक न्यू आपको फ्रेज मिलता है तो इसको हम एक सेपरेट फ्रेज कर लेंगे. ए बी ऑलरेडी था. ए बी भी था ऑलरेडी था. ए बी ए ये कभी अकर नहीं किया है तो ये न्यू फ्रेज है हमारे लिए. बी ऑलरेडी अकर कर रखा है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे. तो टोटल ये फर्स्ट है. सेकंड पोजीशन पे ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 और 9. तो 9th पोजीशन पे हमने इसको सेपरेट कर रखा है. सो आफ्टर एवरी सेपरेशन वी लुक अलोंग इनपुट सीक्वेंस अंटिल वी कम टू द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग दैट हैज नॉट बीन मार्क्ड ऑफ बिफोर एंड वी कोड दिस. तो ये बीबी को मैंने कर लिया. वी कोड दिस फ्रेज बाय गिविंग द लोकेशन ऑफ द प्रीफिक्स एंड वैल्यू लास्ट बिट. तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे. तो ये आपकी पोजीशन है. ये मैंने यहां लिख दिया 9th पोजीशन. सीक्वेंस क्या है इसकी ए. सेकेंड पोजीशन पे सीक्वेंस क्या है ए बी. थर्ड पे ए बी. फिर फोर्थ पे बी. फिफ्थ पे ए बी. सिक्स पे ए बी. सेवेंथ पे बी है. 8 पे ए बी और 9th पे बी और बी. अब इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वो कैसे करना है. जैसे फर्स्ट सीक्वेंस ए था तो ए से पहले कोई कभी अकर नहीं किया है तो इसको हम कर सकते हैं 5 ए कॉम्बिनेशन है. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है ए बी. तो ए बी सीक्वेंस में ए ऑलरेडी अकर कर रखा था पोजीशन 1 पे. ठीक है. और बी आपका न्यू कैरेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1B. तो 1 आपका 1 पोजीशन पे ए है तो इसको 1B लिखेंगे. फिर ए बी को चेक करते हैं तो ए बी ऑलरेडी 2 पे है. ठीक है. और बी आपका न्यू वर्ड है, न्यू कैरेक्टर है. ए बी और बी आपका जो है इसमें हम ए बी कहीं अकर नहीं कर रहा है तो ए बी 2 पे है तो इसको हम लिखेंगे 2B. बी कहीं पहले अकर नहीं किया है तो इसको हम लिखते हैं 5B. ठीक है. नल बी. ठीक है. ए में ए बी ऑलरेडी अकर है 2 पे तो इसको लिखेंगे हम क्या 2A. ए बी में ए बी ऑलरेडी जो है 5 पे अकर है. तो मैक्सिमम आप सब स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं जो पहले अकर है. तो ए बी 5 पे अकर है और इसमें हम ऐड कर देंगे B. ऐसे इसको लिखेंगे 4B. ठीक है. दिस इज 3A क्योंकि ए बी ऑलरेडी 3 पे है और ये बी ऑलरेडी 7 पे है तो इसको हम 7 से न्यूमेरिकली कोडेड कर सकते हैं. अब इसका बाइनरी कोड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हम एज्यूम करते हैं A = 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं B को 1 से. ठीक है. तो फर्स्ट की कोडिंग क्या होगी, सिर्फ 0,
इससे पहले 5 था तो कुछ नहीं है। सेकेंड की कोडिंग क्या होगी, 1B है तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 होता है और B को हमने 1 से रिप्लेस किया है इसलिए इसका कोडिंग 1 है। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 होता है और B को 1 लिखेंगे। ये 5B है तो पहले कॉमा सेपरेशन आपने 2 बिट से किया है तो इसको हम 0 0 लिख लेते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन 1। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 0 और A का 0। 5B 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 1 0 1 और B का 1। 4B 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 B का 1 और 3 का 0 1 1 0 और 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0 1 1। ठीक है, ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 4 बिट में मैंने किया क्योंकि ये लास्ट 3 बिट था तो इसको हमने 1 रिप्लेस किया। इसको भी आप 0 1 0 लिख सकते हैं लास्ट 2 बिट्स में। तो ये एक कोडेड फॉर्म है इस स्ट्रिंग का। ठीक है, ये कोडेड फॉर्म आपको इससे ज्यादा अपीयर हो रहा होगा। तो इसका रीजन क्या है, तो कंप्रेस सीक्वेंस आपका मिनिमम तब होगा जब सेम कोड बार बार रिपीट करेंगे तो आपका कंप्रेस सीक्वेंस लेस होगा। और कंप्रेस सीक्वेंस जो है वो जो है लॉन्गर कब होगा, लॉन्गर की कंडीशन क्या है, आइदर सो कंप्रेस सीक्वेंस लॉन्गर कब होगा, आइदर दिस ओरिजिनल सीक्वेंस वॉज टू रैंडम टू बी कंप्रेस्ड मैच। अगर ये काफी ज्यादा रैंडम होंगे तो फिर ज्यादा सीक्वेंस जो है वो लॉन्गर होगा, क्योंकि यहाँ आप देखो सीक्वेंस जो है काफी रैंडम है, ए है फिर ए बी है फिर ए बी बी है। ठीक है, तो अगर ये सेम सीक्वेंस अगर सब फ्रेजेस होते तो हम इजिली हम उसको लेस उसमें अमाउंट में कंप्रेस कर सकते थे और इट वाज टू शॉर्ट। अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर हम लेस कब होगा, जैसे ए बी बी और फिर ए है, ये है 10 स्ट्रिंग्स हैं। तो फर्स्ट आपने इसको देखा, ए से कन्वर्ट किया, फिर ए किया, फिर ए बी किया, फिर बी किया, फिर ए ऑलरेडी था, फिर ए किया और ए किया। तो इसमें अगर आप कंप्रेस करेंगे तो आपको इससे लेसर सीक्वेंस मिलेंगे। सो दिस इज लैम्पल zip coding. Thank you.